भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता का प्रथम अध्याय का शेष भाग आई कथा सुनाऊंगा। अभी ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन कुल धर्म किन धर्म को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्म का नाश कैसे हो जाता है। अपने अपने कुल में परंपरा से चली आई हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता। उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनके बनाए रखने वाले बड़े बुढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वदा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्राय नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आई हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मत वाले घोड़ों के समान यथेचाचारी हो जाता है। यथेचाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वह मनुष्य को सर्वदा उछल बना देता है। जिस समाज के मनुष्य में इस प्रकार की उछलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वस्व पाप छा जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है, तब क्या होता है अर्जुन अब से बताते हैं। धर्माभि भवात् कृष्ण परदूष्यन्ते कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टतासु वाषेण्य जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वाषेण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल की स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं, तब उनकी प्राय सभी क्रियाएं अधर्मिक होने लगती हैं। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। समस्त पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते और कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल लगी उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के परपुरुषों के साथ सहयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से
जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर होती है। इस प्रकार सहज कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती हैं, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। शंकरो नरकायेव कुलध्यानानां कुलस्य च पतन्ति पितरो होषा लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पिता लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। कुलघाती किनको कहा गया है और इस श्लोक में कुलस्य पद के साथ 100 अवयव का प्रयोग करके क्या सूचित किया जाता है। कुलघाती उनको कहा गया है जो युद्धादि में अपने कुल का सहार करते हैं, और कुलस्य पद के साथ 100 अव्यक्त का प्रयोग करके यह सूचित किया जाता है कि वर्ण संकर संतान केवल उन कुलघातियों को ही नरक पहुंचाने में कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? श्राद्ध में जो पिंड दान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजनादि कराया जाता है वह पिंड क्रिया है, और तर्पण में जो जलाजली दी जाती है वह उदक क्रिया है। उन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र कुल मर्यादा को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध और तर्पण क्या करते हैं, परंतु कुलघातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभिभूत होने से प्रथम श्राद्ध तर्पणादि क्रियाओं को जानते ही नहीं। कोई बतलाता भी है तो श्राद्ध न रहने तो श्रद्धा न रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलती नहीं। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। वर्णशंकर के दोषों से क्या हानि होती है अब उससे बतलाते हैं। दोषे रेते हम कुल ज्ञानानां वर्णशंकर कारके उत्साह घनते जाति धर्म कुल धर्माश शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के संतान कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हरि ओम।